नमस्कार दोस्तों, भाई ना खत्म होने वाला धरना और सौजन्य से देवेंद्र कश्यप जी। मांग बस तीन ही बताऊंगा। एक मांग है जो कोल्लू में जो है कश्यप लोग काम करते हैं ना, उनके लिए बिजली फ्री, और जो काम करने वाले उनका बीमा होना चाहिए, और बीमे में भाई जो है बिजली में सब्सिडी मिलनी चाहिए। दूसरा ये कह रहे भाई जो चमारों के लिए जो कोई झगड़ा वगड़ा कर दे ना, एक एक्ट है चमार एक्ट, उसी तरह से जो भाई झींगरो एक्ट भी होने चाहिए, ताकि भाई इनकी सुरक्षा हो सके, लोग डर सके और अत्याचार कम हो सके। और दूसरी तरफ से ये कह रहे भाई जनगणना होनी चाहिए, जनगणना के आधार पर ही तो पता लगा हम कितने हैं वे कितने हैं, और उसी आधार पर जो आरक्षण होना चाहिए। और भाई जनसंख्या तो होगी हमारी ज़्यादा, और आरक्षण हो रहा है वो एक सही है, थोड़ा सा ही पहले वाला ही आज़ादी के टाइम पर ही भाई पता नहीं। और कहने का मतलब है ये बहुत ही तीन महत्वपूर्ण मांग है, और इंजीनियर साहब ने इनके लिए जो है ना खत्म होना है धरना दिया, और जब तक धरना चालू रहेगा, जब तक सरकार नहीं जागेगी और इनके प्रति कुछ ना कुछ एक्शन नहीं लेगी, जब तक धरना खत्म नहीं होगा। हम इंजीनियर साहब से, हाँ जी इंजीनियर साहब बताइए आज का जो धरना किन मुद्दों पर आधारित है जी? आज का हमारा मुद्दा ये है कि इस देश में सबसे पहले जो प्रमुख मुद्दा है, जो हमारे नेता राहुल गांधी ने भी उठाया, जिसकी जितनी आबादी उतना हक, वो जब मिलेगा जब इस देश में जातिगत जनगणना होगी। तो सबसे प्रमुख मुद्दा है कि देश में हमारे जातिगत जनगणना हो जाए, जिससे पता लग जाए कश्यप कितना है, पाल कितना है, कुमार कितना है, नाई कितना है, विश्वकर्मा कितना है, सैफी कितना है, और संख्या के आधार पर फिर उनको हिस्सेदारी तय कर दी जाए। आबादी के हिसाब से हिस्सेदारी तय हो, लोकसभा विधानसभा में पिछड़ों का आरक्षण हो, जैसे SC/ST का है, SC/ST एक्ट की तरह अति पिछड़ों के लिए भी एक्ट बने, जैसे SC/ST के लिए शिक्षा का अलग बजट है, अति पिछड़ों के लिए भी शिक्षा का अलग बजट हो। और कोल्लू में मुजफ्फरनगर, शामली, सहारनपुर में समस्या है, जैसे बिजली का वो अस्थायी कनेक्शन उनको देते हैं तो लाखों रुपये उनसे वसूलते हैं, वो माफ़ हो, फ्री में कनेक्शन हो उनका। उसके बाद उनका बिल इतना महंगा है, वो पूरा परिवार उसमें लगा रहता है, पूरे सीजन उनको कुछ नहीं मिल पाता। तो सरकार उनके लिए बिजली में भी सब्सिडी दे, उनकी सुरक्षा के लिए उनका बीमा कराया जाए, और सरकार उनको उद्योग चलाने के लिए कम ब्याज पर लोन भी दे। इन्हीं मांग को लेकर, और मछुआ समुदाय के पुराने जो काम थे, ताल घाट बालू मोरंग, वो पूरे कानून बनाकर इन लोगों को दिए जाए। इसी मांग को लेकर यह आरक्षण अति पिछड़ा सत्याग्रह आज यहाँ स्टार्ट किया गया है, और ये तब तक चलेगा जब तक हमारी मांग पूरी नहीं हो जाती। जब मैं देखने वालों को बता रहा है कश्यप समाज के लोग काम छोड़ने को तैयार नहीं। ये इंजीनियर साहब काम भी छोड़ रहे और गृहस्थी भी है, लेकिन अपनी गृहस्थी को उठाए, थारी समस्या उठा रहे। आज तक तुम्हारी समस्या कोई भी सरकार में किसी नेता ने नहीं उठाई, और ये उठा रहे, और तुम इन्हें नहीं सुन रहे, ना इनकी वीडियो देख रहे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैला दो, ताकि जो समाज में जागृति है, भाई नेता है हमारा, वो उठा रहा हमारे बीच का ही है। मैं अन्य लोगों से भी पूछूंगा। हाँ ताई, आप बताओ आप धरने में क्यों आई? भाई विधवाओं पर बिल माफ होना चाहिए। बिल ने तो जान काट दी दुनिया की, सारी दुनिया रो रही, इतनी उलट बढ़ा का घेर दी, हद कर दी। कहीं का बिल है? बिजली का बिल है? बिजली का बिल घर का, घरों में माफी नहीं करा, 1 रुपए की छूट नहीं दी। तो कितना होना चाहिए माँ बिल? अरे भाई 250 रुपए घर को होना चाहिए, और क्या इस बत्ती औकात नहीं है किसी की देने की। तो माँ जिस तरह से आप जो जोर लगा बोले, क्या आप घर घर जाकर जो ये संदेश नहीं है बिजली का बिल आ रहा है, इसको जो कम करवाया जाए? कोई सुनता तो है ही नहीं, क्या करा रुपये तार का भाई। फजीता हो गया ज्यादा, बस खाने को रोटी का भी लल्ले पड़ गया, इस बिल ने तो से दुखी कर दिए। देखिए भाई, ये नुकारी ताई जी, जो मीटर है ना अंधाधुन चल रहा है, अंधाधुन चल रहा है, 1000 के बिल आ रहे हैं, और बल्ब जल रहा है भाई। 1200 का बिल हमारे पास आ गया। मैं ताई रहा हूँ नरे के रहने वाली, और विधवा औरत हूँ, विधवा पता बिल्कुल माफ करना चाहिए था। अब एक बल्ब जलो, टीवी भी नहीं चल रहा, अब जो भी 1200 का बता रहे। हाँ जी सर, आपका नाम बताओ जी? मेरा नाम महेश विश्वकर्मा। जो आज जो ना खत्म होने धरने पर आ रहे हैं, तो ये मकसद क्या है जी? मकसद ये है जो भाई साहब ने बताया, देवेंद्र कश्यप जी ने, वही मकसद है। मकसद वही है कि जो 27% का आरक्षण था हमारे लिए, 27% का, वो भी पूरा नहीं भरा गया। उसमें भी केवल 7% OBC, कहीं कहीं तो 3% OBC के प्रति इतना अन्याय है, इतना अन्याय है, उसको जितना कहो उतना ही कम है। तो अभी जो 69,000 शिक्षकों की भर्ती हुई थी, 6,000 OBC का कोटे को जनरल में तब्दील कर दिया, इसके लिए क्यों नहीं धरना दे रहे भाई? ये सब उन्हीं का तो परिणाम है, जो आप देख रहे हैं आज यहाँ पिछड़े वर्ग के लोग आ रहे हैं सड़क पर, ये उसी का ही तो परिणाम है। और क्या है, ये बेईमानने का ही तो परिणाम है। इस देश में 27% का आरक्षण विश्वनाथ प्रताप सिंह के जमाने में दिया गया, और उस टाइम ये बात तय करी गई थी कि पिछड़े वर्ग के लोगों की थोड़ी सी स्थिति उभरेगी, लेकिन कुछ नहीं हुआ।
और केवल 60% पर समेट कर रख दिए। नो कैंडिडेट वाज फाउंड लिख करके सब भर्तियों में जनरल कैंडिडेट भर दिए गए हैं। देखिए ताऊजी ने क्या रहे भाई 27% का आरक्षण दिया और इस आशा से दिया भाई इन लोगों की स्थिति मजबूत होगी, मजबूत आर्थिक स्थिति से करना चाहते, राजनीति तौर पर करना चाह रहे थे। लेकिन क्या हुआ भाई, जनसंख्या होगी ज़्यादा, अब वो जो कम पड़ रहा है जनसंख्या के आधार पर हमारा आरक्षण बढ़ना चाहिए। हाँ इसी बीच में मैं एक और, हाँ जी नाम बताओ। देखिए भाई, हाँ जी नाम बताइए, आप बताओ। अनिल चौधरी। तो आज जो आप जैसे यहाँ धरने पे आए हैं तो मकसद क्या है, लोगों को जगाना है या आप अपनी राजनीति में पहुंच बनाना जी? भाई सभी को जो है जितनी हमारी जनसंख्या है हम 62 से 65% तक है, हर गांव में गिनती करके देख लो। आरक्षण कितना 27%, मिला कितना 7%। तो जब तक हमें आबादी के हिसाब से नहीं मिलने का आरक्षण, जब तक जो है हमारा कुछ उद्धार नहीं हो सकता। वेतन कह रहे जो ये ना पिछड़ा वर्ग वो तो खुर्चना पड़ी है, जब चाहेंगे जब खुरच का काट लेंगे। अब समझाना तो दलितों का, उनकी अपनी अलग पार्टी बननी, तुम्हारा तो कोई अस्तित्व नहीं है, उनके तो हमें ही वोट देंगे। तो आप कैसे जगाओगे सरकार को? ये सब कुछ जगाने के लिए ही सरकार के लिए काम करा जा रहा है कि जिससे जो है हम जागरूक हों और हम अपने हकों के लिए लड़ें। देखिए मैं औरों को भी दिखाऊंगा, ये हमारे बीच में आप ये सोचोगे वीडियो फेंक है, 2-4 आदमी इकट्ठे कर रखे हैं, ये पूरे देखिए भाई, मैं उन्ने आदमियों से भी बात करवाऊंगा जो भाई किलो जान और रात दिन बस समाज को सुधारने में और आवाज उठाने में लग रही है जी। हाँ जी नाम बताओ सर जी। मनोज कुमार जी। आज का जो धरना जो ना खत्म होने वाला, कल छोड़ कर तो नहीं भागने गए बीच में जी? नहीं, कोई नहीं भागेगा, पूरे समाज को जगाने का काम कर रहे हैं। देवेंद्र जी कश्यप जी ने जो बीड़ा उठाया है उसे हम पार लगाएंगे और मिलकर पूरा समाज इकट्ठा होकर इनका संघर्ष पूर्वक साथ देगा। दिलो जान से हैं, तन मन धन से खड़े हैं। और यहाँ से ये भी सोच लीजिएगा ज़्यादा बड़ा धरना हो जाए, लैट्रिन के जो गेट वेट भी बंद करते हैं, फिर क्या करोगे? अगर गेट बंद करते हैं तो तोड़ने भी आते हैं। हाँ। उन्हें तोड़ेंगे। पहले बात तो हम कुशावन से करवाएंगे, खुलवाएंगे। हाँ। क्योंकि धरना प्रदर्शन होता है, कोई एक ही समाज का नहीं होता, यहाँ पर कचहरी में और समाज के भी धरने प्रदर्शन होते हैं। देखिए इन सज्जन से हम एक और से, आज ताऊ जी नाम बताइए, जोर से बोलो। कुमार कश्यप। ताऊ जी जो धरने में ना ज़्यादा दिन भी हो जाए, रोटी रट्टी कहाँ से आओगे, गरीब लोग हैं, कहीं भूखे ना मरने के व्रत रख लेंगे। अच्छा जी, पर धरने पर जुटे रहेंगे। लाल बहादुर शास्त्री जी ने जब देश में अन्न की कमी पड़ी थी तो व्रत रखवा दिया था। हम कांग्रेसी हैं, हटने वाले ना हैं। देखिए भाई मैं युवाओं से भी मिलवाऊंगा, देखिए कुछ युवा लोग भी आए भाई, मैं भी जागरूक हो रहे। हाँ जी आप नाम बताओ जी। मेरा पारस नाम है जी। भाई धरने में लठ भी बच जा, दो खाने को तैयार है लठ, सब कुछ तैयार है जी। हाँ। लट आओ, गोली आओ, कुछ हो, सब के लिए तैयार है। तो पर जनगणना करवा कर रहोगे? बिल्कुल जी, बिल्कुल करा के रहेंगे। हाँ नाम बताओ भाई। भाई धरने में जो काम भी छोड़ना पड़ा, पढ़ाई भी डिस्टर्ब हो जा, केस लगने के बाद नौकरी भी नहीं कर पाओगा, तो पक्का इरादा? नौकरी तो मिल ही नहीं रही। नहीं पक्का इरादा का? पक्का इरादा है। देखा भाई ये लोग भाई बिल्कुल डट का खड़े हो गए। अब जो है समाज बिल्कुल मुझे लग रहा है ओबीसी समाज बिल्कुल जाग चुका है और इस बार भाई सरकार को मजबूर होगा ना यार, ये जनगणना करनी पड़ेगी। हाँ जी ताऊ जी कहाँ से है आप? मैं जगपाल सिंह कश्यप, गाँव निर्मानी से। ये भी देख लिया वहाँ जो डंगर बंद रहे ना उनका घास घूस नहीं होगा, धरने पे रहना पड़ेगा। हमने डंगर पहले बेच रखे। अच्छा जी। हाँ जी। धरना छोड़कर जानेंगे? नहीं जानेंगे। इस मांग को मंगवा कर होंगे? पक्की जी, जब तक ये मांग पूरी नहीं होगी तब तक हमारा धरना चलेगा। ताऊ जी नाम बताओ। मेरा नाम भोपाल सिंह कश्यप, हरसोली। हरसोली में वहाँ किसान भी बड़े बड़े जो है मैं पूंजीपति का हमारे खिलाफ बैठा है, कभी घास बंद करते गाँव में। हम डरने वाले हैं, उनको पर डरने वाले नहीं हम बिल्कुल भी। हाँ हमारी जनसंख्या ज़्यादा है और समय 1% नहीं मिल रहा, ज़्यादा जनगणना नहीं होने की, हमें तो उठने अपनी मांग पूरी करा कर उठेंगे हम यहाँ से। देखिए भाई एक जो अनपढ़ आदमी भी अब जो जाग चुका है, कह रहा है भाई किसी भी हाल में जनगणना होनी चाहिए और जो कानून है कोल्लू में जो बिजली वो मुफ्त होनी चाहिए, कोल्लू में काम करने वालों का जो उनका बीमा होना चाहिए। मैं मास्टर नीरज चमार, डीएम ऑफिस से, जय हिंद, जय भारत, जय माँ बाप।